students. Now today we will start our second topic, that is genetic engineering. The introductory part of genetic engineering we have discussed, and today we will discuss about the gene transfer methods of genetic engineering. Okay, so firstly we will discuss about the transgenic plant. How we are producing transgenic plant, the process behind the transferring or getting transgenic plants is transformation. The process which is involved in obtaining transgenic plant is transformation. जो process इन्वॉल्व होती है ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने में, वो प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम जो डिज़ायर्ड जीन है उसको लेके दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, राइट। तो इसलिए हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कह रहे हैं। अगर इन जनरल ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करें तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें हम फॉरेन जीन को लेते हैं और दूसरे प्लांट में इंसर्ट करते हैं इनटू इट्स क्रोमोज़ोम नंबर चेंज करते हैं, और वो प्लांट जो न्यूली ट्रांसफॉर्म प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये एग्रोबैक्टीरियम प्लांट का जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म दिया था, डिस्कवर किया था, उनका नाम है मार्क वैन मैंटेगो, जेफ शेल। ठीक है, इन्होंने फर्स्टली ये दिया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस जो मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसके बारे में बताया था, और उन्होंने डेवलप किया था मेथड्स टू ऑल्टर द बैक्टीरियम इनटू एन एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट। मतलब बैक्टीरिया के थ्रू कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं प्लांट में बाय एफिशिएंट डिलीवरी मेथड, राइट। सो ये जनरल हो गया ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में। अब हम क्या प्रोसेस है, कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में, कैसे करते हैं प्रोड्यूस, उसकी स्टडी कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है आइसोलेशन एंड क्लोनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे जीन को और उसकी क्लोनिंग करेंगे, और जो हमें चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जो जीन हमें पर्टिकुलरली चाहिए उसको हमने आइसोलेट किया और क्लोनिंग की। ठीक है, फिर उसके बाद हम डीएनए सेगमेंट्स को ऐड करेंगे, किस लिए, इनिशिएशन के लिए और जीन एक्सप्रेशन को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो इनिशिएशन की प्रोसेस होगी, रेप्लिकेशन होगा, फिर हम उसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स ऐड करेंगे। ठीक है, फिर जीन कंस्ट्रक्ट करेंगे इनटू प्लांट सेल, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जीन कंस्ट्रक्ट जो हमने तैयार किया है उसको हम प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट द प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर जो हमें ट्रांसफॉर्म सेल और टिश्यूज़ मिलेंगे उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर्टिकुलर सेल को हम ग्रो करवाएंगे एंड जनरेट अ होल प्लांट, राइट। सो ये ओवरऑल प्रोसेस है ट्रांसजेनिक प्लांट के डेवलपमेंट का, प्रोडक्शन का। क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं ट्रांसजेनिक प्रोसेस के लिए, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लांट में हम करवाएंगे, तो उसके लिए हमें सोर्स जो टिश्यूज़ होंगे प्लांट सेल जीन ट्रांसफ़र के वो चाहिए होंगे। डिफरेंट सोर्सेज टिश्यूज़ जो भी हम कंसिडर करना चाहते हैं, जीन जो है ट्रांसफ़र करना है वो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा हमें। जीन ट्रांसफ़र मेथड्स के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि केमिकल, फिज़िकल और बायोलॉजिकल होता है, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू होता है, फिज़िकली होता है जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन। केमिकल मेथड में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जैसे कि पीईजी। तो ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम जेनेटिक ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट्स में। और उसके बाद जो लास्टली बनेगा वो रीजनरेशन, जो होल ट्रांसफॉर्म प्लांट है, मतलब वो इन विट्रो ट्रांसफॉर्म प्लांट का फॉर्मेशन होगा। अब जो मोस्ट कॉमन जीन्स हैं या ट्रेड्स हैं जो ट्रांसजेनिक बायोटेक क्रॉप्स में हम यूज़ करते हैं वो क्या है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए हम फोकस करते हैं इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस का, बीटी जीन्स इन फील्ड कॉर्न, मेज़, वायरस रेजिस्टेंस, प्रोटीन कोटिंग पे हम ध्यान देते हैं, प्रोटीन कोट जीन्स जो हैं वायरस रेजिस्टेंट जीन, इस
इस पे फोकस किया जाता है, मतलब ये कॉमन जीन्स हैं, ट्रेड्स हैं जिस पे हम फोकस करते हैं बाय फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या प्लांट्स, ठीक है। तो लेकिन जो 99% रेशियो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप किस पे फोकस करता है, हर्बिसाइड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस पे। लेस देन 1% हैव अनदर ट्रेड्स, मीन बीटी जीन्स और वायरस रेजिस्टेंट जीन्स पे ज़्यादा काम नहीं हुआ, ज़्यादातर हर्बिसाइड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस पे काम हुआ है और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स जो हमें पढ़ने हैं। पहला है फिज़िकल, सेकंड है केमिकल एंड थर्ड वन इज़ द बायोलॉजिकल। फिज़िकल में माइक्रो इंजेक्शन, प्रेशर, बायोलिस्टिक, जीन गन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रोपोरेशन, सिलिका, कार्बन फाइबर्स, लेज़र मीडिएटेड एंड सैट, ये सारे फिज़िकल मेथड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। केमिकल में आता है PEG, DEAE डेक्स्ट्रान, केमिकल कैल्शियम फॉस्फेट, आर्टिफिशियल लिपिड्स, प्रोटीन्स, डेंड्रीमर्स, ये सारे केमिकल्स हैं जो कि यूज़ करते हैं हम प्रोसेस में। बायोलॉजिकल में आता है A ट्यूमिफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, वायरस मीडिएटेड। तो ये 3 प्रोसेस हैं। अभी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फर्स्टली बायोलॉजिकल मेथड, मतलब कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के थ्रू कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम होता क्या है और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था। तो इसकी डिस्कवरी जो थी वो किया था स्मिथ और टाउनसेंड ने 1907 में। ये एक सॉइल बॉर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है जो कि रॉड शेप्ड होता है और मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, एंड बिलोंग्स टू अ बैक्टीरियल फैमिली ऑफ राइजोबिएसी, राइट। इट इज़ अ फाइटोपैथोजन एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द नेचर मोस्ट इफेक्टिव प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। मतलब ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है क्योंकि नेचुरल हो रहा है, ये हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये नेचुरली हो रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द नेचर्स biological genetic engineer, natural biotic genetic engineer you can say. It is a natural export of inter-kingdom gene transfer, मतलब it can gene transfer naturally, right। तो gene transfer ही naturally cause करता है। अब 3 काइंड के या टाइप्स के एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं। फर्स्टली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो कि क्या कॉज करता है, ग्राउंड गॉल डिजीज़। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो कि हेयरी रूट डिजीज़ कॉज करता है, और एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर जो कि ए वायरुलेंट स्ट्रेन है, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये वायरुलेंट स्ट्रेन है क्योंकि ये वायरलेंसी कॉज करते हैं, और ये ए वायरुलेंट स्ट्रेन है जिसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। डाइकॉट्स में अगर हम देखें तो लीफ डिस्क में ये पाया जाता है, मोनोकॉट्स में, एम्ब्रियोनिक कैलस में, ठीक है। इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास एल एल बैक्टीरिया पीरिया। आई थिंक इट्स स्पेलिंग मिस्टेक हेयर, ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ऑर्डर जो है वो राइजोबियल्स है, फैमिली इज़ राइजोबिएसी, जीनस इज़ एग्रोबैक्टीरियम एंड स्पीशीज़ इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, राइट। तो ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है। इसमें 2 टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं, एक TI प्लाज्मिड, एक RI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, और वायरुलेंट जीन्स होता है, ठीक है। और जो मैंने RI प्लाज्मिड की बात की वो होता है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि किस में पाया जाता है, राइजोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस में TI प्लाज्मिड पाया जाता है। TI प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक सर्कुलर पीस ऑफ DNA है जो कि पाया जाता है ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्रोबैक्टीरिया में, जो कि 200 kb का होता है, और इसमें 3 मेन रीजन्स होते हैं। एक TDNA रीजन होता है, ये जो आप देख रहे हो T रीजन, एक वायरुलेंस रीजन, और एक जो होता है वो ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन होता है, जहाँ पे ओपाइन की एक्टिविटी होती है, कैल्शियम और अदर सोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, उसका प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे आप 2 बॉर्डर्स देख रहे हो, एक लेफ़्ट TDNA बॉर्डर ये है,
और एक राइट टीडीएनए बॉर्डर, राइट। तो ये दो बॉर्डर्स के बीच में आप क्या क्या देख रहे हो, एक ऑक्सिन प्रोडक्शन हो रहा है, ऑन्कोजेनिक जीन्स हैं, साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन है, ओपाइन सिंथेसिस है, और ये पूरा का पूरा जो कंपाइल्ड है ये किस में आता है, टीडीएनए रीजन में आता है, ठीक है। और इसमें इसके बाद जो है वो है राइट साइड बॉर्डर के बाद कॉन्जुगेटिव ट्रांसफ़र जीन का आप एरिया देख रहे हो, उसके बाद ओपाइन कैटाबॉलिज्म, फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो कि हम डीएनए सिंथेसिस में पढ़ते हैं, ओरी, और वायरुलेंस रीजन। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका, टीआई प्लाज्मिड का, ठीक है। अब क्राउन गॉल डिजीज़ जो कॉज करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, वो कैसे कॉज करता है, तो जो इन्फेक्टेड वुंड साइड होता है, जो डैमेज पार्ट होता है प्लांट का, वो कॉज करता है प्लांट ट्यूमर, जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज़ बोल रहे हैं। कैसे होता है, जब बैक्टीरिया एंटर करता है, बैक्टीरियम की एंट्री जब होती है तो वो फैसिलिटेट करता है फिनोलिक कंपाउंड को रिलीज़ करके, मतलब जो एंट्री हो रही है बैक्टीरियम की वो फैसिलिटेट किससे हो रही है, बाय द रिलीज ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, जिसका नाम है एसिटोसिरिनजॉन और हाइड्रोक्सीसिरिनगॉन, ठीक है। जॉन भी बोल सकते हैं आप, गॉन भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि फिनोलिक कंपाउंड जो रिलीज़ हो रहा है फॉर द एंट्री ऑफ बैक्टीरियम वो क्या है, ठीक है। क्राउन गॉल जो अकर मतलब हो रहा है बैक्टीरियम में, वो रिलीज़ क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड, कहाँ पे, प्लांट सेल साइटोप्लाज्म में, और टीडीएनए फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होता है होस्ट सेल में, किसके थ्रू हो रहा है, वुंडेड सेक्शन, जो वुंडेड सेक्शन है जहाँ पे डैमेज पार्ट है, जहाँ पे घाव हुआ है प्लांट में, वहाँ से टीडीएनए ट्रांसफ़र होता है और फिर रेप्लिकेशन की प्रोसेस, इंटीग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। टीडीएनए में ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि कोड करते हैं प्रोटीन्स को, जो कि किस में इन्वॉल्व रहते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, मेनली द ऑक्सिन एंड द साइटोकाइनिन। और जो प्लांट मेटाबोलाइट्स हैं जैसे कि ओपाइन एंड एग्रोपाइंस, दीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड एनर्जी to the plant, and growth hormones we are involving here for the plant cell proliferation. So two things are mainly involved. One is the growth hormone, auxin and cytokinin, and second one is the plant metabolites, that is opines and agropines. And here it is written that the purpose that we are involving, that these are getting involved. तो ये आपने डायग्राम देख ही लिया था, इसका ओवरऑल डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना कि राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ऑक्सिन प्रोडक्शन, साइटोकाइनिन प्रोडक्शन, ऑन्कोजीन्स, ये वायरुलेंट रीजन्स, ये सारा डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन सेल हो रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के थ्रू, वो कैसे हो रहा है, सबसे पहले जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है सिग्नल इंडक्शन का एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू। वो कैसे होगा, जैसे ही फिनोलिक कंपाउंड रिलीज़ होगा या कुछ शुगर रिलीज़ होगा, उसमें बायोकेमिकल चेंज होगा जो कि टीडीएनए के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। फिर उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम जाके अटैच होता है प्लांट सेल से। एग्रोबैक्टीरियम कैसे अटैच होगा, बाय पॉलीसैकेराइड्स एंड सेलुलोज फाइबर्स, इनके थ्रू अटैच होता है। उसके बाद वायरुलेंस प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं, जो कि एक सिग्नल इंडक्शन जो ये कॉज हो रहा है, इसकी वजह से जैसे वायरुलेंस ए, वायरुलेंट बी, वायरुलेंट डी, ई, बी, ये सारी वायरुलेंट जीन्स हैं जो कि जब सिग्नल इंडक्शन होता है तो ये सब प्रोड्यूस होती हैं। और जो फर्स्टली वायरुलेंट जीन प्रोड्यूस होती है बाय एक्सेप्टिंग, बाय सेंसिंग एसिटोसिरिनजॉन, जो कि फिनोलिक कंपाउंड है, वो जब रिलीज़ होता है तो उसको सेंस करती है सबसे पहले वायरुलेंट ए जीन, और उसके बाद जो एक्टिव होती है वो होती है वायरुलेंट जी, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये जो वायरुलेंट जी है वो प्रोडक्शन करती है रेस्ट ऑफ द वायरुलेंस प्रोटीन्स लाइक डी, ई, बी, ठीक है। तो क्या क्या इनका फंक्शन है, वायरुलेंट डी का फंक्शन है कि रिकॉग्नाइज करना सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, कौन, वायरुलेंट D1। और D2 क्या करता है, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जो फॉरवर्डिंग का काम है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, वो काम करता है वायरुलेंट D2।
तो स्ट्रैंड को डीएनए स्ट्रैंड को ले जाने का काम करता है D2। और कैसे? बाय थ्रू अ चैनल मेड बाय वायरुलेंट बी। चैनल प्रोटीन, चैनलाइजेशन का काम या चैनल प्रोटीन किसे कहा जाता है? वायरुलेंट बी को, क्योंकि वो एक चैनल बनाता है जिसके थ्रू वायरुलेंट D2 ट्रांसफ़र करता है tDNA आउट ऑफ बैक्टीरियम इनटू द प्लांट सेल। अब ट्रांसफ़र जो है tDNA का वो प्लांट सेल में हो रहा है। इंटीग्रेशन कैसे होगा? इंटीग्रेशन का जो काम है होस्ट सेल में इज़ बाय द हेल्पिंग ऑफ वायरुलेंट E2 हेल्प करता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है और डीएनए को प्रोटेक्ट करता है डिग्रेडेशन बाय होस्ट सेल रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। और D2 हेल्प करता है नेविगेशन में डीएनए को टू द न्यूक्लियस। तो नेविगेट करने का काम भी वायरुलेंट D2 करता है। तो ये सारे इन सब के फंक्शन है वायरुलेंट जीन्स के। इसमें C भी होता है, उसका पायलट मॉलिक्यूल होता है, उसका अलग रोल है। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं इललेजिमेट रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये डिपेंड नहीं है सिमिलैरिटी, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इनके अपने अपने इंडिविजुअल वर्क्स हैं, राइट। अब ये tDNA ट्रांसफ़र और इंटीग्रेशन हो कैसे रहा है, आप डायग्रामेटिकली देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ये जो वुंडेड प्लांट है वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या? एसिटोसिरिंजॉन, ठीक है। ये यहाँ पे ये वुंडेड रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ एसिटोसिरिंजॉन। फिर जैसे ही एसिटोसिरिंजॉन रिलीज़ होता है वो एक्टिवेट क्या कर देता है? वायरुलेंस जीन्स को, A G, फिर रिस्पेक्टिवली A के बाद G के बाद वो G, सारे D C B सबको एक्टिवेट करता है। और वायरुलेंट प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करते हैं? सिंथेसाइज सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर आपने देखा ही है, लेफ़्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, और यहाँ पे आपको कैटाबॉलिज्म दिखेगा, ओपाइन प्रोडक्शन है। और यहाँ से क्या रिलीज़ हो रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA इंटरमीडिएट रिलीज़ हो रहा है। और फिर वो जा रहा है, tDNA का ट्रांसफ़र हो रहा है किस में? यहाँ पे होस्ट प्लांट में, ठीक है। होस्ट प्लांट में tDNA का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एट रैंडम होता है, किसी भी साइट में पर्टिकुलर साइट नहीं है। tDNA इंटीग्रेशन एट रैंडम साइट इन होस्ट क्रोमोसोम। और उसके बाद tDNA कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस में इंपोर्ट हो जाता है और इंटीग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होगा? जब इंपोर्ट हो गया उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है, साइटोकाइनिन की सिंथेसिस होगी, ऑक्सिन की सिंथेसिस होगी और ओपाइन की सिंथेसिस होगी। इनका पर्टिकुलर अपना अपना रोल है। ऑक्सिन रूट डेवलपमेंट करेगा, शूट डेवलपमेंट होगा, और ओपाइन का कैल्शियम और एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओपाइन। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन सिंथेसिस प्रोमोट ट्यूमर फॉर्मेशन इन एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्टेड प्लांट सेल। ट्यूमर का इंडक्शन या फिर फॉर्मेशन करता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। और ओपाइन मेटाबॉलिज्म जो है वो होती है एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू। तो ये ओवरऑल डायग्राम है इसका होल प्रोसेस का कि कैसे ये वर्क कर रहा है। रीजनरेशन, सेलेक्शन एंड डिटेक्शन जो है ये भी प्रोसेस है। रीजनरेशन कैसे हो रहा है? शूट ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए एज वी नो साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल, साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए शूट ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए, और रूट ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए किसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए? ऑक्सिन का। जस्ट वाइसी वर्सा दे वर्क। C/A ग्रेटर देन 1 इज़ शूट डेवलपमेंट और A/C ग्रेटर देन 1 इज़ रूट डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमने ऑर्गेनोजेनेसिस में डिस्कस किया था। सिलेक्शन जो है उसमें 2 एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो पहला एंटीबायोटिक है वो क्या करता है? एग्रोबैक्टीरियम को किल करता है और प्लांट की जो ग्रोथ है और डिवीजन में कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक किल कर रहा है एग्रोबैक्टीरियम को। तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लांट सेल ग्रो कर रहा है या डिवाइड कर रहा है। सेकेंड जो एंटीबायोटिक है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अनट्रांसफॉर्म प्लांट सेल। जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं प्लांट सेल, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम सेकेंड एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं टू अलाउज द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्म शूट्स। जो ट्रांसफॉर्म शूट्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाए, वो ग्रो कर पाए, और जो नहीं ग्रो कर पा रहे उनको इनहिबिट कर पाए, वो इसलिए एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं। ट्रेड जीन जो है
उसके डिटेक्शन के लिए हम पीसीआर मेथड यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और डिटेक्ट करते हैं ट्रेड डीएनए की प्रेजेंस को। प्रोटीन डिटेक्शन मेथड भी यूज़ किया जाता है, किसी भी जीन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस जो हो रहा है वो डिफाइन कर पा रहा है पर्टिकुलर ट्रेड को, उसके लिए प्रोटीन डिटेक्शन मेथड भी यूज़ होता है। कॉर्पोरेट जब हम कर रहे हैं किसी भी ट्रेड को, किसी भी ट्रेड जीन को प्लांट के क्रोमोसोम में, उसको वेरीफाई करने के लिए भी हम मेथड्स यूज़ करते हैं। मोस्टली जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन मेथड। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन मेथड, इसकी बात मैं कर रही हूँ, ये यूज़ होता है। और ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं हम ट्रेड को ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेंट्स प्रोजेनी में, इसके लिए भी सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, इसको यूज़ करते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक्स भी आपने पढ़ी है होगी शायद इन 12th, दैट दे आर 3 बेसिक techniques of hybridization or blotting technique. First one is the southern, second is western, and third one is northern. राइट, 3 है, और ये पर्टिकुलरली सब अलग अलग चीज़ों को लिए कोड करती हैं। जैसे कि अगर हम सदर्न की बात करें तो ये कोड करती है आरएनए को, ठीक है, आरएनए फ्रेगमेंट को डिटेक्ट करने का काम करती है। वेस्टर्न इज़ फॉर प्रोटीन एंड नॉर्दर्न इज़ फॉर आई थिंक डीएनए की बात हो रही है, सॉरी, इसको अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो इसको करेक्ट कर लो। सदर्न इज़ फॉर डीएनए, राइट, डीएनए की डिटेक्शन करना है हमें, डीएनए ट्रेड, डीएनए फ्रेगमेंट को डिटेक्ट करना है तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है। प्रोटीन का डिटेक्शन करना है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, और नॉर्दर्न इज़ फॉर आरएनए, राइट। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो अगर ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स पूछा जाएगा या कहीं भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है तो। स्नो ड्रॉप, ये एक फॉर्मूला है, स्नो ड्रॉप, S for southern blotting technique for DNA, northern blotting technique for RNA and western blotting technique for protein. तो ये लाइन आप, ये फ्रेज़ याद कर लो, स्नो ड्रॉप, तो आप हमेशा रिलेट कर पाओगे इन चीज़ों को जिसको आपको फोकस करना है। SDNRWP, ठीक है। अब बात करते हैं जो लास्ट रॉ डायग्राम है हमारा, फ्लो डायग्राम, इसकी बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि नॉर्मल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो प्लांट है उसमें पाया जाता है, और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रही है। टीआई प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया का वो दिखा रखा है, टीडीएनए शो कर रखा है, बैक्टीरियल जीनोम जो है वो ये यहाँ पे है। और क्या हो रहा है कि जैसे ही वुंडेड पार्ट है उसमें जब एसिटोसिरिंजोन रिलीज़ हो रहा है तो फिर वायरलेंट जीन एक्टिव हो रही हैं, और फिर वायरलेंट जीन एक्टिव जो हो रही हैं वो इंटीग्रेशन कॉज कर रही हैं, और वो इंटीग्रेट कहाँ हो रही हैं, दिस प्लांट में, ठीक है। इंटीग्रेशन का जो काम हो रहा है वो प्लांट में जाके हो रहा है। उसके बाद जो प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है उसका जो सेल है वो चेंज हो जा रहे हैं, जो टीडीएनए है वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जा रहा है, और क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज हो रही है, ठीक है। नॉर्मली पहले आप देख रहे हो यहाँ पे क्राउन गॉल डिजीज़ नहीं था, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस प्रेजेंट है, उसने जीन अपने टीडीएनए को ट्रांसफ़र किया, और फिर ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल, जो प्लांट का जो सेल है उसमें टीडीएनए अपना इंसर्ट करके प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज कर दी। ये आप देख रहे हो। अगर हम इसको इन विट्रो चेक करें लैब में तो टीआई प्लाज्मिड को इंटीग्रेट आप देख रहे हो, जिसमें ये फॉरेन डीएनए है सेंटर पे, ये कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, कैनामाइसिन, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, और यहीं पे अगर S लिखा होता है कहीं पे तो दैट इज़ सेंसिटिव, मतलब अगर हम ये एंटीबायोटिक डालेंगे तो वो पर्टिकुलर जो जीन है वो
कैनामाइसिन सेंसिटिव है, अगर हम डालेंगे तो वो डेड हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, अगर हम उसमें ट्रीट करेंगे तो इट विल नॉट गेट इफेक्टेड, राइट। तो फॉरेन डीएनए, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, और ये जो दो साइड्स रेड कलर की, डार्क रेड कलर की दिख रही हैं, पिंक, वो इंटीग्रेशन साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो ये प्लांट सेल नॉर्मल है, इसमें जब इंटीग्रेशन प्रोसेस हुआ फिर ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि टी डीएनए आप देख सकते हो ग्रीन कलर का, वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, तो प्लांट सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल में कन्वर्ट हो गई। फिर हमने कैनामाइसिन में इसको ग्रो करवाया, फिर कल्चर्ड सेल्स को हमने लिया, और फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे करके प्लांटलेट मिला, और फिर पूरा ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे द फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफरिंग। ओके, थैंक यू।